एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा हुआ था, एंडोस्पर्म के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है हम लोगों ने। और अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीड के बारे में। तो इन एंजियोस्पर्म सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, सीड कैसे बनता है, ओवरी से कि ओव्यूल से। तो ये किससे बनता है, ओवरी से बनता है। तो सीड जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो अभी मैंने बताया ये किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। वो भी कैसे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है। सीड आर फॉर्म्ड, सीड कहाँ होता है, आप देखिए मैंगो, देखिए मैंगो के अंदर सीड होती है ना, तो ये फ्रूट के अंदर होती है। एंड सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। और सीड के बाहर क्या होती है, एक प्रोटेक्शन लेयर होती है सीड के कोट की। मतलब मान लीजिए अगर ये सीड है तो इसके बाहर क्या होगी, एक लेयर होगी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीड कोट बोल रहे हैं। और क्या हो सकता है, कॉटिलेडन हो सकता है और एम्ब्रियो एक्सिस हो सकता है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कॉटिलेडन क्या होता है। कॉटिलेडन क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो एक्सिस क्या था, जो कि पोलैरिटी बताता है किसकी, शूट और रूट कहाँ से ग्रो होगा। तो अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। प्लूम्यूल से शूट फर्दर ग्रो होता है, शूट टिप होता है। और रेडिकल हमारा क्या होता है, रूट टिप होता है, जहाँ से रूट फर्दर ग्रो करता है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, एम्ब्रियो एक्सिस थे। तो इतनी चीज़ें हमारे सीड में होती हैं, क्या क्या, पहला सीड कोड, दूसरा कॉटिलेडन और तीसरा एम्ब्रियो एक्सिस। कॉटिलेडन 2.15a अगर डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं, ऑफ एन एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व्ड फूड। तो अगर हम लोग देखें 2.15b, तो शायद ये वाला डायग्राम है। तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये कैसा लग रहा है, कॉटिलेडन। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या है, ये कॉटिलेडन। तो कैसा है, थोड़ा ये तो कोलियोप्टाइल है, सॉरी ये कोलियोप्टाइल है। तो कॉटिलेडन हमको कैसा दिख रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सोलन पार्ट है। ये क्यों सोलन होता है, थोड़ा फूला हुआ क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। और सब में देखिए, सब में एक्सेस दिया होगा। ये कॉटिलेडन है। सीड कोट देखिए, यहाँ पे आउटर लेयर दिया हुआ है। एंडोस्पर्म देखिए, ये जो अंदर ग्रीनिश डॉट 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 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंडोस्पर्म है। और देखिए हाइपोकोटाइल रूट की एक्सेस, मतलब ये वाली क्या है, रूट की एक्सेस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शूट एपिकल मेरिस्टम यानी शूट की एक्सेस है, जहाँ से शूट क्या होगा, अराइज होगा। और यहाँ पे देखिए रूट टिप है। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, हमारा एक्सेस दिया हुआ है एम्ब्रियो का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सब में ये मेजर तीन चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, सीड कोट, कॉटिलेडन, और देखिए शूट एपिकल मेरिस्टम मतलब शूट का एक्सेस। और यहाँ पे देखिए रूट टिप यानी रूट का एक्सेस। और यहाँ पे देखिए एंडोस्पर्म भी है। यहाँ पे भी देखिए पेरिकार्प क्या होता है, एक लेयर होती है जो आगे डिस्कस करूँगी क्या होती है। एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम है, और क्या है हमारा, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, प्लूम्यूल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, ये दोनों एक्सेस होते हैं हमारे। और रेडिकल भी हमारा क्या है, एक्सेस नहीं आएगा रेडिकल में। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट करता है। हम लोगों को पेरिकार्प वगैरह देखना है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या करें, मैच्योर सीड, तो हम लोगों ने देख लिया कॉटिलेडन का। मेन हम लोग कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर देखने गए थे कि वो कैसा होता है, सोलन टाइप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फूड रिजर्व करता है। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब ये नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकता है। किसके बेसिस पे, नॉन एल्ब्यूमिनस कब होगा, सीड हैव नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म एट इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। मतलब जो एम्ब्रियो जो अंदर ग्रो हो रहा है वो क्या करेगा, अगर अपने डेवलपमेंट के टाइम में पूरा की पूरा एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व कंज्यूम कर ले, तो ये हमारा नॉन एल्ब्यूमिनस कहलाएगा। वहीं हम लोगों ने एक दूसरी कंडीशन देखी थी, कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व जो होता है वो क्या हो जाता है, सीड में रिजर्व हो जाता है। और वो जो रिजर्व होता है वो कब यूज़ करता है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड क्या होता है, सॉइल पे फॉल ऑफ करती है और वहाँ से नया प्लांट जब ग्रो होता है तो उस टाइम यूज़ करता है। कब तक यूज़ करता है, जब तक कि प्लांट इतना कैपेबल ना हो जाए कि वो फोटोसिंथेसिस खुद करने लगे। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी, तो यहाँ पे उसी को नेम दे दिया गया है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब सारे के सारे एंडोस्पर्म के फूड रिजर्व ये कंज्यूम कर ले रहा है। एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब ये कौन सा, और एल्ब्यूमिनस कौन सा पोर्शन होगा, एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती है, जो क्या करेगा, कुछ पोर्शन ऑफ फूड को क्या कर देगा, पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, जो कि फर्दर क्या होता है, कब यूज़ होता है, हमारा सीड जर्मिनेशन के टाइम में होता है। तो अगर नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल देखें तो पी और ग्राउंड नट होता है, और एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल देखें तो वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर होता है। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर मिर्च होता है,
बीट है। रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट, मतलब क्या होता है डेवलपमेंट के टाइम में न्यूसेलस का कुछ पोर्शन बचा रह जाता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंडोस्पर्म का भी कुछ पोर्शन क्या होता है हमारा एज अ फूड रिजर्व क्या होता है स्टोर हो जाता है, तो वैसे ही न्यूसेलस का भी कुछ पोर्शन क्या होता है रह जाता है मैच्योरेशन के टाइम में, सीड जब डेवलप करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये पेरिस्पर्म, तो इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो जो आउटर लेयर जो सीड की होती है, जो सीड कोट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन। मतलब ये क्या हो जाता है, सीड की जो आउटर लेयर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं सीड कोट बोल रहे हैं, या फिर इसको हम लोग इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये आगे जा कर के टफ हो जाती है और प्रोटेक्टिव। आम की बीज देखिए वो कैसी होती है, थोड़ी टफ होती है ना, तो सीड कोट ये क्या हो जाती है टफ हो जाती है। और माइक्रोपाइल जिस रीजन से हमारा पॉलन ट्यूब एंट्री किया था, अपना मेल गैमेट रिलीज करके फ्यूजन कराया था, वो एंड की ओपनिंग क्या होती है, स्मॉल पोर वहाँ पे रहते हैं सीड कोट में। ये किस लिए वहाँ पे पोर होते हैं, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर का इनटेक हो सके और सीड जर्मिनेट अच्छे से कर सके। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है और वाटर इनटेक करने के लिए होता है। एज सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट, जब सीड क्या होता है टोटली मैच्योर हो गया है और इट्स वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। मतलब जब सीड मैच्योर हो जाता है उस टाइम जितना भी सीड के अंदर वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या होता है, सीड क्या वाटर कंटेंट कम होगा तो सीड ड्राई हो जाएगा। तो सीड जब ड्राई हो जाता है उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से सीड क्या करेगा, मैच्योरेशन के बाद अपने वाटर कंटेंट को लूज़ कर देगा और सीड क्या होगा कुछ दिन के लिए डॉर्मेंट हो जाएगी। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी, इनएक्टिविटी में आ जाएगी, ताकि फिर से अगर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या करेगा, फिर से सारी चीज़ें रीगेन करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी उस एम्ब्रियो की और वो फिर से जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें हमारी डॉर्मेंसी के बारे में थी। एज ओव्यूल मैच्योर इंटू सीड ओवरी डेवलप इंटू फ्रूट, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। बोल रहा है यहाँ पे ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना दोनों साथ साथ चलते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। अब ओवरी के बाहर की जो वॉल है वो आगे जा कर के फ्रूट की वॉल, मैंगो का ऊपर का कवर देखिए, छिलका जो होता है जिसको हम लोग छील कर मैंगो खाते हैं, तो वो जो है बाहर का, तो जो कवर है वो क्या होता है, ओवरी के ऊपर की वॉल होती है वो क्या होता है, पेरिकार्प होता है। ये हमारा जैसे हम लोग क्या देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर था मे बी पेरिकार्प का, हाँ ये क्या है पेरिकार्प है, और ये ओवरी है, ओवरी की कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पेरिकार्प बोल रहे हैं। द फ्रूट में भी फ्लैशी। अब कुछ फ्रूट जो होते हैं बहुत ही फ्लैशी होते हैं, बहुत क्या होते हैं फ्लैशी टाइप के होते हैं, मतलब टफ नहीं होते हैं, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। और कुछ क्या होते हैं बहुत ही ड्राई होते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, मतलब हर फ्रूट क्या किया है उसका अलग अलग मैकेनिज्म है कि वो अपने सीड को कैसे डिस्पर्स करेगा, कैसे फैलाएगा, कैसे स्प्रेड करेगा, ताकि वो जहाँ जहाँ फॉल हो, अगर सॉइल में फॉल की और सॉइल में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो वो क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम द ओवरी एंड द फ्लोरल पार्ट डी जनरेट एंड फॉल ऑफ। मतलब जब क्या होता है फ्रूट डेवलप होता है ना ओवरी से, तो उस टाइम मैक्सिमम फ्लोरल पार्ट क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने सेपल पढ़ा, पेटल पढ़ा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। बचे क्या, ओवरी ओव्यूल ही ये दोनों क्या कर रहा है, फ्रूट बना रहा है और सीड बना रहा है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा फ्रूट की जो वॉल होती है वो क्या होती है, पेरिकार्प होता है। तो यहाँ पे बता रहे कुछ ऐसे स्पेशीज़ है प्लांट के जिसमें क्या होता है, ओवरी तो फ्रूट बनाता है, अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी का इन्वॉल्वमेंट है फ्रूट बनाने में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के साथ थैलमस का भी इन्वॉल्वमेंट है फ्रूट बनाने में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। ये डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, इसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और कुछ क्या होंगे जैसे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब, तो बादाम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सब में क्या होता है थैलमस वाला रीजन मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे क्या होता है थैलमस होता है। और यहीं से क्या होता है सारी चीज़ें, पेटल हो गया, यहाँ से मान लीजिए पेटल मैंने बनाया, यहीं से स्टेमन भी जुड़ा रहेगा, और यहीं थैलमस से क्या होता है हमारा फीमेल पिस्टल भी रहता है ऐसे करके। तो थैलमस क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है।
तो अगर ये थैलमस वाला रीजन प्लस ओवरी दोनों मिल करके अगर फ्रूट बना रहे हैं तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। एग्जांपल में स्ट्रॉबेरी कैश्यू हो गया। और अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी क्या होता है, उसका रोल होता है फ्रूट बनाने में, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पेशीज़ फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट किसका रिजल्ट है? हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कराया, मेल गैमेट का फ्यूजन कराया फीमेल गैमेट से, तभी जा करके ना जाइगोट बना तो फिर फर्दर वो डिवाइड करके आप लोगों ने जो हर्ट शेप, ग्लोब्यूलर शेप ये देखा था, फिर वो बना था। फिर आगे क्या हो गया था, एक्सिस बनी, एंडोस्पर्म बना। बनने के बाद वो क्या हुआ, सीड धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर डॉर्मेंसी स्टेज में आया। फिर उसके बाद क्या करेगा, फर्दर उसको फेवरेबल टाइम मिलेगा, फिर जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये सारे पूरे प्रोसेस थे हम लोगों के। तो ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पेशीज फ्रूट आर द रिजल्ट। तो ये किसका फ्रूट जो बना, ये किसका है? हम लोग फर्टिलाइजेशन अगर होता ही नहीं, पॉलिनेशन अगर होता ही नहीं, तो इनमें क्या होता, फ्रूट बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी क्या होगा, फ्रूट बनेगा। देयर आर फ्यू स्पेशीज, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशीज हैं जो क्या होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। ये एक्सेप्शन केस है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएं, फ्रूट बना लें, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बनाना। मतलब इसका फ्रूट जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस। और ये पार्थिनोकार्पी होती कैसे है, जब फ्यूजन ही नहीं हो रहा तो हो कैसे रहा है? तो इनके पीछे रोल किसका होता है, हॉर्मोन्स का होता है। सच एज फ्रूट और इनके जो फ्रूट्स होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, सीडलेस, उनमें सीड नहीं होता। बनाना में सोचिए फ्रूट सीड होता है, नहीं होता है ना। तो बनाना इसका एग्जाम्पल हो गया। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सीड क्या है, एडवांटेज, सीड ऑफर एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, मतलब अगर हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखें जैसे पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, ये दोनों प्रोसेस वाटर इंडिपेंडेंट है। क्या इस टाइम में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूजन कराने के लिए, या जब इस टाइम पॉलन ग्रेन फॉल हो रहा था स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन के टाइम में, उस टाइम वाटर की ज़रूरत थी हम लोगों को? नहीं, उस टाइम वाटर की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या था, वाटर इंडिपेंडेंट था। या फिर अगर हम लोग देखें सीड जब फॉर्म हो रहा है उस टाइम भी, अगर सीड जब फॉर्म होता है, सीड का जब डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो टाइम क्या होता है, वाटर डिपेंडेबल होता है। मतलब उस टाइम अब वाटर की ज़रूरत होगी सीड को। ऑल्सो सीड है बेटर एडेप्टेटिव स्ट्रैटेजीज़ फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। और हर सीड की अलग अलग मतलब अडेप्टिव नेचर होता है कि वो कैसे डिस्पर्स होगा नए एरिया में, एंड हेल्प द स्पेशीज़ टू कोलोनाइज इन अदर एरिया। मतलब एक जगह से सीड डिस्पर्स होकर के जाएगी विंड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू जाएगी, और जाने के बाद जिस एरिया में गई वहाँ जा करके कोलोनाइज हो जाएगी। कोलोनाइज का मतलब क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। आज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। अब इनके पास क्या होता है, फूड रिजर्व ऑलरेडी है, कोटिलेडन में प्रेजेंट है। तो यंग सीडलिंग आर नरिश अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब तक कि ये एम्ब्रियो इतना कैपेबल ना हो जाए कि ये क्या कर ले, खुद का खाना ये खुद से बनाने लगे, फोटोसिंथेसिस जब तक ये प्लांट ना कर पाए, तब तक ये क्या करेगा, कॉटिलेडन से फूड नरिशमेंट की तरह लेता रहेगा। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब सीड के बाहर की जो हार्ड सीड कोट है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। किसको, जो अंदर एम्ब्रियो बेबी प्लांट जो है, जिसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं, जो जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोल रहे हैं, ग्लोब्यूलर या फिर हर्ट शेप, इसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो हार्ड सीड जो कोट है, मतलब कोट के बाहर की जो लेयर है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू कॉम्बिनेशन। और हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस परफॉर्म होता है। हम लोगों ने वहाँ पे पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के टाइम में भी देखा कि मियोसिस हो रहा था, और मेगास्पोरोजेनेसिस में भी हम लोगों ने देखा वहाँ पे भी मियोसिस हो रहा था। तो मियोसिस क्या करता है, वेरिएशन लाता है, जीन में चेंजेस लाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो यहाँ पे जो प्लांट नया बनेगा उनमें क्या होगा, वेरिएशन देखा जाएगा। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सीड की ज़रूरत ही ज़रूरत है हर जगह। सीड नहीं होगा तो हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब वो प्रोसेस मैंने बताया था जिस टाइम क्या किया था, सीड अपना सारा पानी लूज़ कर दिया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई थी और सीड इनएक्टिव स्टेज में आ गया था। और उस टाइम ये इसीलिए होता है ताकि सीड अपना सारा खाना स्टोर कर ले। स्टोर करने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आए तब जा कर के वो जर्मिनेट करे और क्या करे, नया प्लांट बन जाए। तो वो उस टाइम के लिए रखता है। तो हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव। अब डिस्पर्स, जब सीड डिस्पर्स हो गया है तो ये कब तक अलाइव हो सकता है। तो ये बहुत ही मतलब सबके अलग अलग केसेस होते हैं। कुछ अगर हम लोग सीड देखें
तो वो क्या होते हैं, कुछ मंथ के लिए ही एक्टिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं कुछ ईयर्स के लिए एक्टिव होते हैं, डिस्पर्स होने के बाद सीड एक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे सीड भी हैं जो सालों 100 ईयर्स तक भी क्या होते हैं, अलाइव रहते हैं, एक्टिव होते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ द ओल्ड येट वाइबल सीड, मतलब वाइबल मतलब लिविंग सीड, जो कि अभी भी एक्टिव है, अभी भी जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रख रही है। द ओल्डेस्ट इज़ द लुपिन या लुपिनस आर्टिकस, ये दोनों जो हैं आर्टिक तुंद्रा से लिए गए हैं। देखा गया है इन लोगों में, इनमें जो सीड की वायबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव बहुत दिन तक रह सकता है, सालों साल रह सकता है। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड, मतलब 10,000 साल के बाद, मतलब ये डोरमेंसी पीरियड के बाद 10,000 डोरमेंट रहने के बाद, ईयर इतना डोरमेंट रहने के बाद भी इस सीड के अंदर कैपेबिलिटी थी जर्मिनेट करने की। क्या एग्जांपल था, लुपाइन और लुपिनस। कहाँ से लिया गया था, आर्कटिक टुंड्रा एक एरिया है वहाँ से लिया गया था। Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at the King Herod's place near the Dead Sea। अब क्या बोला है, एक रीसेंट रिकॉर्ड है कि 2000 साल तक ये सीड वाइबल रह सकती है आफ्टर द डोरमेंट पीरियड। इसका नाम क्या है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, और इसका आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल मतलब फॉसिल्स इनसे मिले हैं, और इनका रिकॉर्ड है ये कौन सी जगह से मिले हैं, इस जगह से, डेड सी जो एरिया है, हेरोड पैलेस, यहाँ से लिया गया, और देखा गया है कि ये 2000 साल तक आफ्टर डोरमेंसी पीरियड ये एक्टिव रह सकते हैं, और उसके बाद भी कैपेबिलिटी रखते हैं जर्मिनेट करने की। तो कैन यू थिंक ऑफ द सम ऑफ द प्लांट ऑफ विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसमें सीड ही सीड हो, बताइए कोई एग्जाम्पल बताइए। आप लोगों ने देखा है, पोमग्रेनेट देखा है, उसमें सीड ही सीड होती है ढेर सारी। तो ऑर्किड फ्रूट भी हो जाएगा, उसमें भी सीड होती है बहुत ज़्यादा, 1000 ऑफ सीड होती है। सिमिलर इन केस ऑफ फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज़, मतलब कुछ ऐसे फ्रूट जो पैरासिटिक स्पीशीज़ के होते हैं, औरो, बैंकी और स्ट्रिगा, इन सब ये सारे भी एग्जांपल हो जाएंगे हमारे। हैव यू सीन अ टिनी सीड ऑफ फिस्कस, फिस्कस का सीड आप लोगों ने देखा है। हाउ लार्ज इज़ द ट्री ऑफ द फिकल्स डेवलप फ्रॉम दैट टिनी सीड, मतलब एक छोटे सीड से कितना बड़ा ट्री बन जा रहा है, ये देखिए। और सीड क्या होता है, एकदम छोटा सा साइज़ है उसका, और ट्री कितना बड़ा डेवलप हो जा रहा है। हाउ मेनी बिलियन ईयर सीड डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस, मतलब कितने साल में ये ट्री पूरा एक सीड से ट्री बना होगा, इसके बारे में जानिए। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच अ टेनी सीड कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास। तो मैंगो का भी देख लीजिए, मैंगो की सीड कितनी छोटी होती है, और मैंगो का प्लांट देखिए कितना बड़ा होता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।